हाय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रतीक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मर लर्निंग विद प्रतीक में। दोस्तों, हमने अपने अल्किल हैलाइड्स के वीडियो लर्निंग सीरीज के लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्किल हैलाइड्स को। और आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्किल हैलाइड के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, यहाँ पर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है कि जिसमें अगर एक केमिकल कंपाउंड का कोई एक फंक्शनल ग्रुप किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से यदि परिवर्तित हो जाता है तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि RX दैट इज अ अल्किल हैलाइड, और इसमें जो आपका X है जो कि हैलोजन एटम है वो आपका एक लीविंग ग्रुप है। ये जब न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्ट करता है तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो हैलोजन को रिप्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, और यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें अल्काइल ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ में सब्स्टिट्यूएंट जो है वो बना लेता है, और जबकि आपका हैलोजन एटम जो है वो एलिमिनेट आउट हो जाता है। देन आप देख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर फॉलोइंग टाइप। तो न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो फॉलोइंग टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं SN1 रिएक्शन। SN1 इज अ unimolecular nucleophilic substitution reaction. Second one is SN2 reaction, that is a bimolecular nucleophilic substitution reaction. Third one is SNI reaction, that is intramolecular nucleophilic substitution reaction. And last one is SNAR reaction, that is a aromatic nucleophilic substitution reaction. तो दोस्तों, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो 4 टाइप की है, और जिसको हम SN1, SN2, SNI और SNAR के नाम से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर 1 बाय 1 करके सभी रिएक्शंस के बारे में। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले SN1 रिएक्शन के बारे में। तो आप देख रहे हैं कि SN1 इज अ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN1 रिप्रेजेंट द unimolecular nucleophilic substitution reaction, and SN1 reaction follow the first order of kinetics। तो यहाँ पर क्या है कि जो SN1 है वो एक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बिकॉज इसके रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, द रेट डिटरमाइनिंग ऑफ द रिएक्शन, उसमें केवल एक ही मॉलिक्यूल जो है आपका अल्किल हैलाइड का वो पार्टिसिपेट करता है, इसलिए ये यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोली जाती है। जबकि ये जो है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को फॉलो करती है, इसलिए हम इसको जो है वो SN1 रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम इस रिएक्शन के बारे में समझते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका अल्किल हैलाइड है वो आपका क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है। तो आप देखेंगे कि व्हेन अल्किल हैलाइड अंडरगो द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन it gives the alcohol and halogen atom is eliminated। तो यहाँ पर आपने एग्जाम्पल देख रहे हैं कि एग्जाम्पल जो हमने लिया है दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ द क्लोरोब्यूटेन और ब्यूटाइल क्लोराइड। सो द क्लोरोब्यूटेन अंडरगो द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, सो इट कन्वर्ट इनटू ब्यूटेन अल्कोहल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एलिमिनेटेड। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका RX है, जो अल्किल हैलाइड है, उसमें से X जो है वो आपका हैलोजन यानी कि लीविंग ग्रुप है वो आपका लीव कर रहा है, और उसकी जगह पर आपका जो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, वो आकर एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच हो रहा है। क्योंकि इस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में आप देखेंगे कि जो वाटर है वो आपका H2O आयोनाइज होता है H+ आयन में और OH नेगेटिव आयन में। तो जो आपका OH नेगेटिव आयन है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है और आपके अल्किल हैलाइड के ऊपर अटैक करेगा,
देन आपका अल्किल हैलाइड में से हैलोजन यानी कि X एटम जो है वो रिमूव हो जाता है और उसकी जगह पर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है जिसको हम OH बोल रहे हैं वो यहाँ पर आकर ऐड हो जाता है। तो वही जो है वो आपका एग्जाम्पल में दिखाया गया है जिसमें आप देख रहे हैं कि जो क्लोरोब्यूटेन है तो उसमें आपका क्या हो रहा है, जो क्लोरीन जो ग्रुप है वो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है और उस क्लोरीन की जगह पर आपका हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप जो है वो अटैच हो रहा है। तो आप देख रहे हैं क्लोरोब्यूटेन जो है वो आपका ब्यूटेन अल्कोहल में जो है वो आपका कन्वर्ट हो गया और आप देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एलिमिनेट आउट हो गया। अब हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो आप देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में ये रिएक्शन जो है वो आपकी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पर अल्किल हैलाइड है, ठीक है, वो अल्किल हैलाइड क्या करता है, अपने हैलोजन एटम को जो है वो रिमूव करता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि ब्यूटेन हैलाइड जो है वो आपका क्या कर रहा है, अपने हैलोजन को X एटम को जो है वो रिमूव कर रहा है और आप देख रहे हैं कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर हैलोजन एटम जैसे ही रिमूव हो जाएगा तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बिकॉज यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी क्योंकि 3 वैलेंसी रह गई है, इसलिए कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा, ये जो आपका रिएक्शन होता है वो आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका IDS है यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ये एक आपका स्लो स्टेप रहता है और इसमें आपका क्या होता है, हैलोजन एटम जो है वो एलिमिनेट आउट होता है और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। देन अब हम सेकंड स्टेप की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे ये जो कार्बोकैटायन है वो आपका क्या कर रहा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ में रिएक्ट कर रहा है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है, आपका वाटर है और आप देखेंगे कि वाटर के साथ में आपका रिएक्ट करेगा तो वाटर से जो आपका OH नेगेटिव है जो कि आपका न्यूक्लियोफाइल है वो आपके कार्बोकैटायन पर जाकर अटैक करता है और बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, जिससे आपका क्या बन जाता है, आपका हैलोजन जो है वो आपका हेलो एसिड के फॉर्म में रिमूव हो जाता है और आप देख रहे हैं अल्कोहल जो वो फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रिएक्शन है उसके बारे में आपको बताया गया है कि इट इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बिकॉज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ओनली 1 मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व। तो आप देखेंगे कि ये आपकी क्या है, एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है क्योंकि इस रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें केवल एक मॉलिक्यूल जो है वो आपका इन्वॉल्व है, पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि आपका अल्किल हैलाइड है। देन आप देख रहे हैं इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज इट फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये आपका क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को फॉलो करता है। आप देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्किल हैलाइड। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपकी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है आपके अल्किल हैलाइड के। देन आप देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, अल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन रहेगी, ठीक है, उतना फास्ट आपकी रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी और जितनी लो यहाँ पर कंसंट्रेशन रहेगी आपके अल्किल हैलाइड की उतना स्लो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो देखने के लिए मिलेगी। देन आप देख रहे हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो आपका रिक्वायर्ड होता है। देन आप देख रहे हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड इज डायरेक्टली अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। और जो आपके अल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगी यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को, बट देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड सॉल्वेंट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर आपके न्यूक्लियोफाइल का या फिर आपके जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है उसका कोई भी इफेक्ट या इंपैक्ट जो है वो नहीं होगा रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। देन आप देख रहे हैं कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन टू फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका कार्बोकैटायन का जो है वो रीअरेंजमेंट जो है वो देखने के लिए मिलता है, जिससे कि आपका मोर स्टेबल जो है वो कार्बोकैटायन बन सके। क्योंकि आप जानते हैं
हैं कि प्राइमरी कार्बोकैटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है आपका सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, और सेकेंडरी कार्बोकैटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है आपका टर्सरी कार्बोकैटाइन। तो यहाँ पर जो है वो आपका रीअरेंजमेंट होता है हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग के थ्रू जो है वो आपका रीअरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर SN1 रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। तो आप देख रहे हैं द कार्बोकैटाइन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि जो कार्बोकैटाइन बनता है वो आपका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है SN1 रिएक्शन का। देन आप देख रहे हैं द कार्बोकैटाइन इज पॉजिटिवली चार्ज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, सो इट फॉर्म्ड अ प्लेनर स्ट्रक्चर। जो आपका कार्बोकैटाइन है वो आपका पॉजिटिव चार्ज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है और ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। प्लेनर स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं बनना है। तो आप देखेंगे कि हमने एग्जाम्पल जो लिया है उसमें आपका कायरल कार्बन लिया है। कायरल कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी जो है वो आपकी डिफरेंट हो। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा मिड वाला कार्बन है वो आपका क्या है, कायरल कार्बन है, क्योंकि एक तरफ आपका क्या है, क्लोरीन है, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ आपकी फिनाइल रिंग और एक तरफ आपका क्या है, मिथाइल ग्रुप। तो चारों ग्रुप जो है वो आपके डिफरेंट है और ये आपका कायरल कार्बन है। आप देख रहे हैं कि ये आपका क्या करता है, कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन करेगा जैसे ये हैलोजन को यानी कि क्लोरीन को रिमूव करेगा। तो आप देखेंगे कि कार्बन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देन जब ये आपका कार्बोकैटाइन बन जाता है तो इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है दैट इज अ OH नेगेटिव। तो ये आपका क्या करता है कि दो तरीके से जो है कार्बोकैटाइन के ऊपर अटैक करता है, एक आपका एबव द प्लेन और एक आपका बिलो द प्लेन। ठीक है, एक आपका ऊपर वाली साइड से और दूसरा आप देख रहे हैं नीचे वाली साइड से। तो यहां पर आप देखेंगे कि दो तरीके के जो है वो हमें प्रोडक्ट देखने के लिए मिलते हैं, एक आपका रिटेंशन वाला प्रोडक्ट बनता है और दूसरा आपका इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो रिटेंशन वाला प्रोडक्ट बनना है जब आपका OH ग्रुप जो है वो ऊपर की साइड जाकर अटैच हो रहा है तो यहां पर ये आपका मोर देन 50% जो है वो बनता है, जबकि आपका जो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट है जहां पर आपका OH ग्रुप कार्बन के नीचे वाली साइड पे जाकर ऐड हो रहा है तो वहां पर आपका लेस देन 50% जो है वो प्रोडक्ट बनता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इन्वर्जन और रिटेंशन वाले दो प्रोडक्ट बनते हैं और ये आपका क्या है कि एक मिक्सचर ऑफ अल्कोहल जो है वो आपका बनता है। ठीक है, तो ये आपके कॉन्फ़िगरेशनल जो है वो आपका मिक्सचर यहाँ पर बनेगा। देन आप देखेंगे कि अब हम बात कर रहे हैं तो द प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटाइन अलाउ द न्यूक्लियोफाइल टू अटैक इट फ्रॉम आइदर साइड एंड द रेसमिक मिक्सचर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा प्लेनर स्ट्रक्चर है कार्बोकैटाइन का वो अलाउ करता है न्यूक्लियोफाइल को आइदर साइड से अटैक करने के लिए, या तो ऊपर की साइड से या फिर जो है वो आपका नीचे की साइड से, आपका एबव द प्लेन या फिर आपका बिलो द प्लेन। देन आप देख रहे हैं कि जब आपका दोनों साइड से अटैक करता है तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट के मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। देन आप देख रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है वो हमने एग्जाम्पल लिया है वो आपका जो है यहाँ पर एक अल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल लिया है और इसका जो है वो हमने हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराना है। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका इस यहाँ पर अल्किल हैलाइड में जो सेकंड वाला कार्बन है वो आपका क्या है, कायरल कार्बन एटम है, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी क्या है आपकी डिफरेंट है। तो आप देख रहे हैं कि जब इस पर आपका हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होता है तो आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है, ये अपने हैलोजन एटम को रिमूव करता है अल्किल हैलाइड। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो आपका क्या है, हैलोजन एटम है और हैलोजन एटम जो है वो उसने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर जो लास्ट
वाला कार्बन है, ठीक है, उसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। देन आप देखेंगे कि सेकंड स्टेप में ये आपका कार्बोकैटाइन जो है वो आपका रीअरेंजमेंट को शो करा रहा है। रीअरेंजमेंट में आप देख रहे हैं कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो आपका प्राइमरी कार्बन है, जबकि आप देख रहे हैं इसके बराबर वाला कार्बन जो है वो टर्सरी कार्बन है। और अगर हम कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो टर्सरी कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटाइन। तो यहां पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट जो है वो देखने के लिए मिलेगा वाई द 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग के थ्रू। तो आप देखेंगे कि जो आपका यहाँ पर मिड वाला कार्बन है, ठीक है, वो अपने एक हाइड्रोजन को जो है वो आपका डोनेट कर देगा बराबर वाले कार्बन पर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम शिफ्ट होते ही आपका जो है वो टर्सरी कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हो गया। देन आप देखेंगे कि यहाँ पर इस टर्सरी कार्बोकैटाइन के ऊपर अब हमारे न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होगा। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका अटैक करेगा तो यहाँ पर आपके दो प्रोडक्ट बनके जो है वो मिल रहे हैं। पहला प्रोडक्ट जो है वो आप देख रहे हैं कि इन्वर्जन वाला और दूसरा वाला प्रोडक्ट है दैट इज अ रिटेंशन प्रोडक्ट। तो इस तरीके से जो है वो हमारे दो प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। सो इट इज कंप्लीट अबाउट द SN1 रिएक्शन विद इट्स इंट्रोडक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इट्स स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब हम बात करेंगे यहाँ पर SN2 रिएक्शन के रिगार्डिंग। तो आप देखेंगे SN2 रिएक्शन इज बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो हमारी SN2 रिएक्शन है वो एक बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। तो आप देख रहे हैं द SN2 रिएक्शन इन्वॉल्व बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, a reaction occurring between the primary alkyl halide and hydroxide ion to form the primary alcohol। तो आप देख रहे हैं कि जो SN2 रिएक्शन है वो आपकी क्या है, बाई मॉलिक्यूलर, क्योंकि यहां पर क्या है कि आपका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है रिएक्शन का, इसमें आपके दो मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके इन्वॉल्व होंगे तो आपका बाई मॉलिक्यूलर। जबकि आपका SN1 रिएक्शन में केवल आपका सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो अल्किल हैलाइड जो है वो इन्वॉल्व हो रहा था रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, इसलिए हम उसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोल रहे थे। देन आप देख रहे हैं कि यहां पर जो रिएक्शन है वो आपकी अकर हो रही है बिटवीन द प्राइमरी अल्किल हैलाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहां पर प्राइमरी अल्किल हैलाइड से आपका हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिएक्ट करेगा और आपका प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो आप देखेंगे RX, तो यहां पर आप देख रहे हैं जो X है दैट इज अ लीविंग ग्रुप और आपका जो है वो हैलोजन एटम जो है वो यहां पर क्या करेगा, लीव करेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जब आपके अल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हो रही है तो ये आपका क्या बना रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर आपका RX है दैट इज अ प्राइमरी अल्किल हैलाइड। तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड जो है वो आपका रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो आपका क्या है, यहाँ पर एसीटोन है। देन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, हैलोजन की जगह पर आपका OH ग्रुप जो है वो आपका अटैच हो रहा है। और देन आप देखेंगे कि हैलोजन एटम जो X है वो आपका क्या हो रहा है, एलिमिनेट आउट हो रहा है। देन आप देख रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ मिथाइल क्लोराइड विच इज अ प्राइमरी अल्किल हैलाइड। तो मिथाइल क्लोराइड जो है वो आपका रिएक्ट करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दैट इज अ एसीटोन। और यहाँ पर जो है वो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है आपका मीथेनॉल और आपका जो क्लोरीन एटम है वो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर रिमूव हो रहा है। तो इस तरीके से जो है वो आपकी SN2 रिएक्शन होती है, ठीक है, जिसमें आपका प्राइमरी अल्किल हैलाइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्ट करके एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में देन आप देखेंगे कि आपका प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म के रिगार्डिंग। तो आप देखेंगे प्राइमरी अल्किल हैलाइड व्हेन अंडरगो द रिएक्शन विद द स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज अ
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द न्यूक्लियोफिलिक अटैक फ्रॉम बैक साइड। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अल्किल हैलाइड है उसके ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका पीछे की साइड से जो है वो आपका अटैक करता है, और आगे की साइड जो आपका क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है वो यहाँ पे क्या होता है, एलिमिनेट होता है। ठीक है, तो पीछे से जो है वो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो बन रहा है, और आगे से जो है जो आपका क्लोराइड वाला जो बॉन्ड है वो आपका टूट रहा है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और क्लोरीन के साथ में जो है वो बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें आपका एक बॉन्ड बनने की कोशिश कर रहा है और दूसरा बॉन्ड टूटने की। तो ट्रांजिशन स्टेट जो है वो यहाँ पर फॉर्म होता है, और आप देखेंगे कि जो क्लोरीन है वो आपका क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है, और आपका यहाँ पर क्या बन गया, अल्कोहल बन गया है। देन अब हम इस रिएक्शन की जो है वो कंडीशन देखते हैं। तो आपको यहाँ पर बताया गया है SN2 इज एन बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 जो है वो आपकी बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रिएक्शन में जो है वो आपके दो मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, यहाँ पर जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आपका अल्किल हैलाइड दोनों मॉलिक्यूल्स के इन्वॉल्व होने से ये आपका क्या हो रहा है, बाई मॉलिक्यूलर जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में आ रहा है। देन आप देख रहे हैं SN2 इज एन सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन, सो दैट स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और जो आपका SN2 रिएक्शन है वो आपने देखा कि सिंगल स्टेप जो है वो आपका केमिकल रिएक्शन होता है, और इसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। द SN2 इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज इट फॉलो द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहाँ पर जो आपका SN2 जो रिएक्शन है वो आपकी एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि ये आपका सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। देन आप देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफाइल एंड अल्किल हैलाइड। तो आपकी जो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल और अल्किल हैलाइड के ऊपर। तो आप देखेंगे कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन और अल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन जो है वो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो यहाँ पर क्या कर सकती है, डिक्रीज या फिर आपका इंक्रीज कर सकती है। तो आप देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो हमने यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जो वो रिमूव किया है, तो उसकी जगह पर आपका कांस्टेंट आ गया इनटू न्यूक्लियोफाइल एंड कंसंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। देन आप देख रहे हैं देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। यहाँ पर जो है वो आपका कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ओनली ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड एंड ट्रांजिशन स्टेट कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द रिएक्शन। तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से SN1 रिएक्शन में आपका कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होता था, उस तरीके से SN2 रिएक्शन में कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और यहाँ पर क्या बनना है, केवल ट्रांजिशन स्टेट बनना है, जिसमें आपका क्या हो रहा है, क्लोरीन या हेलोजन जो है वो आपका बॉन्ड को ब्रेक करता है, और जबकि आपका हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है वो आपका बॉन्ड को फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कोई भी कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, और हम इस रिएक्शन में से ट्रांजिशन स्टेट को जो है वो आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। देन आप देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट अफेक्ट द SN2 रिएक्शन, और जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो SN2 रिएक्शन को क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो यहाँ पर जो आपका जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में, और जो आपका बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा है आपके हेलोजन के साथ में, ये एक फास्ट प्रोसेस रहता है। ठीक है, देन आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल डोनेट ऑन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका क्या करता है, डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब आपका एंटी बॉन्डिंग होती है कार्बन ऑर्बिटल से। एंटी बॉन्डिंग का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि हमेशा न्यूक्लियोफाइल जो है, जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो बैक साइड से जो है वो आपका अटैक करता है पीछे की तरफ से, और जब ये पीछे की तरफ से अटैक करता है तो हम इसको एंटी बॉन्डिंग जो है वो बोलते हैं। तो आप देख रहे थे कि यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अपने लोन पेयर को जो है वो आपका डोनेट करता है और एंटी बॉन्डिंग को जो है वो आपका फॉर्म करता है। देन आप देख
देख रहे हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दैट इज एसीटोन, डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड एंड डाईमिथाइल फॉर्माइड आर यूज्ड इन SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जो आपका एसीटोन है, डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड है या फिर आपका डाईमिथाइल फॉर्माइड है, इसका हम यूज करते हैं इस रिएक्शन को कराने के लिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री में आप देख रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री इज द एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन बाय द इन्वर्जन वेल्डन। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री है वो आपकी इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन को देती है। जैसे कि आपका SN1 रिएक्शन में आपकी इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों कॉन्फ़िगरेशंस बन रही थी, लेकिन SN2 में केवल आपकी इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन बनती है और इसको हम जो वो आपका वेल्डन भी बोलते हैं। देन आप देख रहे हैं इन SN2 रिएक्शन द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज फ्रॉम द बैक साइड दैट इज डायरेक्टली अपोजिट टू द लीविंग ग्रुप। तो यहाँ पर जो SN2 रिएक्शन है इसमें जो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है वो बैक साइड से यानी कि पीछे की तरफ से अटैक करता है और डायरेक्टली अपोजिट जो है वो होता है आपके लीविंग ग्रुप के। तो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है आपका सिस 1 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन का, और इसकी रिएक्शन जो है वो हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि SN2 रिएक्शन में आपका जो क्लोरीन ग्रुप है वो यहाँ पर एलिमिनेट हो रहा है और आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो यहाँ पर आकर अटैच हो रहा है। तो आप देखेंगे कि ट्रांस 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन जो है वो पेंटेनॉल जो है वो आपका बनना है। देन अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के रिगार्डिंग। सो देयर इज नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन इन SN2 रिएक्शन, सो द रिटेंशन प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड, ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका कार्बोकैटायन जो है वो नहीं बनता है, केवल आपका ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसकी वजह से आपका जो है वो केवल इन्वर्जन का प्रोडक्ट बनता है, रिटेंशन वाला प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये था आपका SN1 एंड SN2 रिएक्शन के बारे में। तो हमने इसमें आपका पढ़ा कि आपकी रिएक्शन क्या है, रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है और इसके लिए क्या रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं उनके बारे में जो है वो हमने डिस्कस किया। सो इट इज़ कंप्लीट अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म SN1 एंड SN2। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग this video and please like, share and subscribe this channel.